शारदीय नवरात्रि 2024 की अष्टमी का व्रत करना कब रहेगा उत्तम। अब इस बात को लेकर इस साल बहुत दुविधा है कि अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को लोग माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। अब जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी कब है और किस दिन व्रत रखना रहेगा उत्तम। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप व नवमी को माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा का विधान है। इस साल नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय और नवमी तिथि की वृद्धि होने के कारण लोगों में अष्टमी व नवमी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है। इस साल नवरात्रि में अष्टमी व नवमी तिथि एक ही दिन मनाई जाएगी, जिसके पीछे का कारण तिथियों का घटना व बढ़ना है। अष्टमी का प्रारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 के बाद होगा। ऐसे में इस दिन सप्तमी तिथि भी मिल रही है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि का व्रत रखना वर्जित है। इसलिए अष्टमी का व्रत अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस दिन ही नवमी भी मनाई जाएगी। इस साल अष्टमी व नवमी एक ही दिन पड़ रही है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि की अष्टमी पर इस तरह करें माँ महागौरी की पूजा, जिससे कि आपको मिलेगी माता रानी की भरपूर कृपा। कहा जाता है कि माँ महागौरी की सच्चे मन और अनुशासन से पूजा करने पर हर तरह के पाप मिट जाते हैं और महिलाओं को अखंड सुहाग सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि को 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में महाअष्टमी का विशेष महत्व होता है और इस दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है। अब जानते हैं कि अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा करने के नियम और उनका अत्यंत प्रिय भोग क्या है। माँ महागौरी पूजा या दुर्गा महाअष्टमी पूजा शारदीय नवरात्रि में बहुत से भक्त 9 दिन का व्रत और उपवास रखते हैं और कुछ सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत रखते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव की पूजा होती है और महादेव के साथ उनकी पत्नी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान होती हैं और यही कारण है कि इन्हें शिवा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि पे महागौरी की उपासना कैसे करें। माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है। माँ महागौरी का स्वरूप उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण श्वेत वस्त्रधारी है। अपने भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। वो उनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। देवी माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है। एक हाथ में अभय और एक में वर मुद्रा है। हाथ डमरू होने से ही माँ को शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद ही शांत है। उन्हें संगीत भजन अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से ही हर तरह के दुख नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि महागौरी मंत्र और उनका प्रिय भोग क्या है। महाअष्टमी के दिन यह देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग में नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाना चाहिए। माता का प्रिय रंग सफ़ेद है। उन्हें इसी रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे जीवन खुशहाल होता है और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ महागौरी की पूजा विधि जानते हैं। महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान सबसे पहले कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहने। माँ का ध्यान करें और उनकी प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात कलश की पूजा और माँ दुर्गा की आराधना करें। इस तरह से आप विधिवत उनकी पूजा करें। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र, पुष्प चढ़ाएं, रोली, कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, नारियल और फल भी भोग में लगाएं। उन्हें काले चने का भोग भी अवश्य लगाएं। इस दिन कन्या पूजन होता है जिसका विशेष महत्व है। और अब घी का दीपक और धूप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। महागौरी मंत्र स्तुति करें। इसके पश्चात प्रसाद वितरण करें और माता की आरती करें। इस तरह से आप महागौरी को अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। माता आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।